हेलो बच्चों, वेलकम टू वीटी क्लासेस। आज मैं आप लोग को स्पेशली क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। और पहले तो कुछ फार्मूले के बारे में आप लोग समझ लें। ये आप ऊपर देख रहे होंगे तो फार्मूला दिया हुआ है F = 2F और F = R/2, where F is the focal length and R is the radius of curvature. And in this way, this is the mirror formula, and this is equal to 1/v plus 1/u is equal to 1/f, where u is the distance of object from the pole of the mirror, v is the distance of object from the pole of the mirror, and f is the focal length, that is the distance between pole and focus. And here this is the magnification, m is equal to size of image is equal to size of object, and this formula minus v/u. एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग सारी जो कुछ कन्वेंशन है जिसको हम लोग याद करना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वेंशन को हम लोग ज़्यादा मानते हैं। जिस तरह आपने ग्राफ पेपर पर देखा होगा, इस तरह हमने निगेटिव ये पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे ये पॉजिटिव ये निगेटिव है नहीं, पॉजिटिव नीचे निगेटिव देते हैं, ये और भी नंबर, ठीक है ना। यानी कि बाएं तरफ हम लोग क्या मानते हैं निगेटिव, दाएं तरफ क्या लेते हैं पॉजिटिव। और हम लोग क्या करेंगे, मिरर को ठीक यहाँ पर रखेंगे, मिरर को रख दिए यहाँ पर, ठीक है। मिरर को यहाँ पर रखेंगे और ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा। हाँ, ये निर्भर करता है कि इमेज का किधर बनता है, पीछे बन रहा है या आगे बन रहा है, उस हिसाब से उसको हम अपना पॉजिटिव और निगेटिव देते रहेंगे। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसमें दिया हुआ है कैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से कितने पर है, 10 सेंटीमीटर पर, क्लियर। एंड इट्स इमेज इज फॉर्म एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। अब ये हमें नहीं मालूम है कि पोल के इधर है कि पोल के लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम करके निकाल के देखेंगे यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या आती है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या मेरे पास है, 1/v + 1/u = 1/u, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, है ना, भी हमें फर्स्ट केस मानते हैं कि अगर भी इधर बनता है यानी कि इमेज डिस्टेंस इधर हो रहा है, तो सबसे पहले क्या देंगे हम -1/6, और ऑब्जेक्ट का हमेशा लेंगे माइनस में ही, एक फोकल लेंथ हो गया। अब इसकी हम एलसीएम लेंगे तो -1/6 -1/10, ये हो गया आपका 30, -5 -3 दिस इक्वल टू 1/f, और यू कैन से दिस वन इज द -8/30 इक्वल टू 1/f, और यू कैन से f इक्वल टू -30/8। अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट फिर से करते हैं, -15/4, दिस मीन्स -7.5/2, actually this becomes -3.75, okay. If we take image distance on other side, this means you have to change this, okay. Means here is positive, okay, this one positive and this one is the positive, clear. And here this become (2/30), and here is equal to 15 centimeter. This is not considered because we know that focal length of the concave mirror is negative. That is first case is considered. Okay. Now एक चीज और आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको देखिए उसको। अगर आपने
सारी दूरियां जो है, सारी डिस्टेंस जो है आप फोकल लेंथ से मेजर करते हैं, तो मान लेते हैं कि x1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस and x2 is the image distance from the focus. Then you get a result x1 into x2 is equal to x square. This is known as Newton's formula. Newton formula for the mirror. और एक सेकंड केस हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि प्लेन मिरर से भी आपका रियल इमेज बनता है, लेकिन रेज क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, ठीक, एक हमने कन्वर्जिंग रेज लिया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों रेज आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये रियल इमेज हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका प्रोड्यूस करके दिए वर्चुअल इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये क्या हो गया आपका, रियल इमेज। तो प्यारे बच्चों, अगर ये अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से वीडियो आपको बनाकर हम देते रहेंगे क्लास 10th के लिए, और इसके आगे हम फिर 12th और 11th का भी बनाएंगे। गुड नाइट।